नमस्कार सभी दर्शकों को। सतरंगी संसार नेटवर्क के साथ हाजिर हूं दयाराम ढिल। आपको बता दें कि नागौर जिले का दरअसल मकराना क्षेत्र है और पास में ही एक गांव है जो अपनी विशेष पहचान रखता है। हमारे साथ है उगमा राम जी, जो कि व्याख्याता है और समाज सेवा के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान है। हम तरह तरह के वीडियो आप लोगों के सामने पेश करते हैं, लेकिन आज हम कुछ आपको नई और शानदार बातें शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले सर का मैं धन्यवाद करूंगा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर गांव का नाम थोड़ा बता दें। गांव का नाम है बिदियाद, जो परबसर तहसील में आता है और जो नया जिला बना है डीडवाना कुचामन उसके अंदर में है। बिल्कुल बिल्कुल। सर सबसे पहले तो आपको विशेष तौर से बधाई इसलिए कि जो मकराना का पत्थर, तराशा हुआ पत्थर और पूरे विश्व भर में अपनी पहचान रखता है, तो इसलिए आपको शुभकामनाएं। बिल्कुल सही बात है। मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने दूर से आकर आप हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि मैं भी एक समाज सेवा की मुहिम चलाता हूं और यहाँ आप इस क्षेत्र में आए और मेरे घर आए, इसलिए मैं सबसे पहले तो आपका मीडिया का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने हमें सेवा का मौका दिया। सर आप व्याख्याता रहे हैं, कॉमर्स विषय आपके पास रहा है और इसके साथ समाज सेवा का जो काम आपने हाथ में लिया है, जैसा कि सोशल नेटवर्क पर आसपास के लोगों ने हमें बताया कि ऐसे टीचर हैं जो बहुत नेक काम कर रहे हैं। गरीब बेटियों की शादी, जो गरीब लोग हैं जिनके पास नौबत आ जाती है, ऐसे क्षण में आप लोग आर्थिक सहयोग लेकर के और लगातार आप जुटे हुए हैं। तो कहीं न कहीं आपको ये प्रेरणाएं कैसे मिली? क्यों काम शुरू किया आपने ऐसा? थोड़ा बताएंगे? शुरू से मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा, मेरी पढ़ाई परबसर की है जी और मेरे पिताजी पंचायत समिति में ड्राइवर थे। जी तो मैं छठी क्लास में ही वहाँ परबसर पढ़ने के लिए चला गया था जी और उससे पहले मेरे पिताजी सेना में रहे हुए थे। तो उनका एक ही कहना था कि कभी भी मैं, जब मेरी सर्विस लगी तो कुछ मुझे सर्विस लगते हुए कहा कि मुझे, मेरे पिताजी की जगह कभी कभी मेरे वीडियो साहब प्रधान जी कहते आप यह पंचायत समिति की गाड़ी चलाओ, आपके पिताजी बुजुर्ग है, स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो हमारे साथ में गाड़ी चलाओ। लेकिन उन्होंने यही कहा कि इन बच्चों के साथ में अगर गद्दारी करी तो कहीं आपके कीड़े पड़ेंगे। तो मेरे पिताजी का यही कहना था कि जब तनख्वाह आपको मिलती है बच्चों को पढ़ाने की, ये पंचायत समिति गाड़ी तो मैं ही चला लूंगा, लेकिन आपको स्कूल जाना है। तो मैं शुरू से स्कूल जाता था। उन्होंने जो बातें कही वो आज ही मुझे याद है और मैंने, मेरी करीब 34 साल की सर्विस है। मैं 4 साल तो परबसर के पास में डेला के ढाणी स्कूल में रहा था। उसके बाद में मैं नड़वा में मैंने 18 साल तक कार्य किया। जो वहाँ के भी काफी बच्चे तो सीए है, पोल अधिकारी भी है, आईआईटी है, ज्वेलर्स का काम करते हैं। अभी मेरे साथी टीचर थे जिन्होंने उस नड़वा गांव में 20 साल तक साथ काम किया और वो बच्चों का सहपाठी भी है। हम दोनों परबसर में साथ ही पढ़े। उसके बाद में किशन कॉलेज में हम दोनों साथ रहे। रविंद्र कुमार सिंह भी नाम है और कॉलेज में एक ही कमरे में रहते थे। फिर मेरी सर्विस 7-8 साल पहले लगी, उनकी बाद में लगी। तो बाद में लगते फिर 1 महीने बाद में मैंने उसको हमारे स्कूल में नड़वा के अंदर जहाँ मैं था वहाँ उनकी पोस्टिंग करवा ली। तो हम तो 18 साल तक साथ काम किया। उसके बाद उनका भी रिटायरमेंट हुआ था। गांव वालों ने जितना उनका सम्मान किया उतना ही मेरा सम्मान किया और वो बच्चे भी प्राइमरी स्कूल पढ़े हुए बच्चे सम्मान करते हैं। उसके बाद मेरा कुमारों की ढाणी, जो वहाँ पे मैं प्रधान अध्यापक रहा, वहाँ के लोगों ने मुझे मोटरसाइकिल भी दी, मंदिर भी दिया, बहुत मान सम्मान किया। फिर 4-5 साल मकराना रहा। उसके बाद में लास्ट में परबसर रहा। परबसर में आने के बाद में ये जहाँ मैं पढ़ा था उस स्कूल में फिर काफी भौतिक सुविधाओं की कमी थी। उस समय मैंने ऐसे कई, एक बार लगा कि फर्नीचर की काफी कमी है, 1400 नामांकन था और वहाँ पूनिया जी प्रिंसिपल थे, वो भी पॉजिटिव सोच के थे। और परबसर स्कूल का जो स्टाफ था वो मेरे करीब करीब सहपाठी था और लोकल स्टाफ था। फिर मैंने सोचा कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ और भौतिक सुविधाओं की काफी कमी है, तो मैंने ऐसे ही सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली। मैंने कहा परबसर स्कूल में संसाधन की कमी है फर्नीचर की, जो भी साथी 1500 रुपए एक सेट के लगेंगे। तो उस टाइम आपको बताना चाहूंगा 325 सेट वहाँ आए थे, करीब 3.5 लाख रुपए के वो पैसे आ गए। उसके बाद फिर मैंने पोस्ट डाल दी कि मैंने ये सब गट्टे बनाने हैं। ये गट्टा मैंने भी बनाया, मैंने भी फर्नीचर दिया। फिर मैंने पोस्ट डाली कि ये गट्टे का सुधार करना है। तो स्कूल में पढ़े लोग जो भी कई बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए, उन्होंने मेरी पोस्ट को देखते कहा सब गट्टा हमारी तरफ से। काफी लोग है, जो पहला भागड़ा है उसने गट्टे के लिए मार्बल भी भेजा। उसके बाद भी हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, किसी ने फिर एक कोई ग्रुप है, उन्होंने फिर, मैंने बाथरूम के लिए लिखा तो बाथरूम के भी उन्होंने पैसे दे दिए। उसके बाद में सीसी कैमरों का ग्रुप है साइंस का, उन्होंने सीसी कैमरे लगवा दिए। स्कूल में बहुत सारा काम हुआ। कुल मिला के उस टाइम में करीब कोरोना काल था, उस टाइम मैंने कम से कम उस टाइम पे 12-13 लाख रुपए का काम वहाँ पे मैंने करवाया। चलो शॉर्ट में ये बताएं सर कि लड़कियों की शादी के मौके पर आप जो कलेक्शन करके जो
सहयोग करते हैं। उसके बाद हाँ, वो अभी जो 3-4 महीने मुहिम चलाई है, जी। वो राजस्थान की अनोखी मुहिम है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो भामाशाह है उनका विशेष रूप से योगदान है। उन्होंने मेरे को इस प्रकार की जो सहायता की, जिस तरीके से पैसे भेजे, वो आज पूरे राजस्थान में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कि पहले सबसे पहले हमारे स्कूल में एक वंदना आचरा पढ़ती थी मेरे टाइम में, फिर मैं रिटायरमेंट हो गया, उस वंदना आचरा के पिताजी का देहांत हो गया और माँ बीमार थी, तो उसके बाद में उनके 2 बहनें हैं और 1 भाई था, सभी छोटे हैं और माँ बीमार, कोई कमाने वाला नहीं था। तो हमारे साथियों ने कहा कुमार राम जी, इसके लिए आप कुदरती एक मुहिम चलाओ ताकि ये बच्ची आगे पढ़ जाए। तो फिर मैं उसके घर पे बैठने के गया और जाने के बाद में फेसबुक पे पोस्ट डाली वंदना के लिए आर्थिक मदद। तो आपको बताऊं 5 दिन में 6.5 लाख रुपए आ गए थे। तो 6.5 लाख रुपए आने के बाद में फिर मैंने उन्हें पोस्ट ऑफिस में खाता खुला के उस बच्ची के नाम और माँ के नाम वो पैसे जमा करा दिए। उसके काफी 2-3 महीने बाद में फिर एक शिवडिया नाम का बच्चा था, जो यहाँ से हरनामा साइड में, जो राणा भाई की धाम है उसके पास में बरनेल गाँव है। वो एक 20 साल का बच्चा, काफी मेहनत की, फौज की तैयारी की, फिर नौकरी नहीं लगी, फिर किसी ने काम करने लग गया। पिताजी के एक ही बेटा था, 1 बहन कवारी, 2 बहन की शादी हो चुकी, पिता वृद्ध थे और वो बीमार भी रहते थे, हार्ट का मरीज थे, घर पे काम करने लायक नहीं थे। वो बच्चा खेत में काम कर रहा था, अचानक अटैक, ब्रेन हेमरेज हुआ, बच्चा खत्म हो गया। तो सभी साथियों ने मेरे को कहा कि कुमार राम जी ऐसा करें आप, इसके लिए भी आप मुहिम चलो। मैंने कहा अभी पहले मुहिम चलाइए, पता नहीं पैसे आएंगे नहीं आएंगे। फिर मैं उनके घर गया, घर जाके उसकी स्थिति देखी, वास्तव में बहुत गरीब था, मकान भी कम, बिल्कुल कोई खास नहीं था। फिर काफी लोगों ने कहा कि आप मुहिम चलाओ, हम सहयोग करेंगे। तो उस बच्चे के लिए, उस बहन की शादी के लिए और उस परिवार की मदद के लिए वहां भी 5 दिनों में 17,56,000 रुपए आ गए। लोगों ने मेरे फोन पे किए, लोगों ने, फिर मैंने जाके उसके खाता खुलवाया, उसके पैसे जमा करा दिए और सहयोग देखिए। उस बच्चे की मुहिम चलाने के बाद में 17,56,000 भी आ गए, 17,56,000 रुपए आ गए। और उस बच्चे की खत्म होने के बाद में 6 महीने बाद उसके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद में भी सील लोग की डाणी है मकराड़ा में, मोड़ी चारणा, वहां पे एक जोताराम जी थे, उन 45 साल के, उनका हार्ट अटैक आ गया। उनके 7 बच्चे और 7वीं 15 साल से छोटे, 4 लड़कियां और 3 लड़के, 7वीं 15 साल से छोटे, कोई कमाने वाला नहीं था। उसके लिए मुहिम चले, उसमें भी 5 दिन में 15,50,000 रुपये आ गए। उसके बाद में एक छोटी सी मुहिम में कोई आग लग गई थी हरनामा के पास, हरनामा में, उसके लिए मुहिम चलाई। उसने मेरे को मैसेज किया कि गुरु जी मेरे मकान है, आग लग गई, पट्टिया की व्यवस्था कर दो। मैंने 35-40 हजार रुपए के लिए लिखा था फेसबुक पे, तो वहाँ 5 घंटे के अंदर 60,000 रुपये आ गए। तो 60,000 से उसका फर्नीचर खरीद कर दे दिया। उसके बाद जगत मामा के लिए स्कूल में 3 शेड बनवाया, 1.25 लाख रुपए 2 दिन में आ गए थे। अभी जो मुहिम चल रही है, आपको मालूम, ये थैले वगैरह आप देख रहे हो, थैले, थोड़ा साथ ही दिखाएंगे कैमरामैन, थैले, हाँ। तो इस तरह से ये काफी लोगों ने, हाँ, काफी लोगों ने पैसे दिए, थैले, कभी 30,000 रुपए के थैले ये बांट दिए। और कुछ ट्रॉली बैग भी है, सामने ट्रॉली बैग पड़ा है, ये मेरी तरफ से, एक और आ रहा है, वो 2 बैग और देने, अभी 1 बैग दे के आता हूँ। इस प्रकार से समाज सेवा के लोग मुझे पैसे दे रहे हैं और मैं उन पैसों का सदुपयोग, सबसे बड़ी बात है ईमानदारी, आप पर विश्वास किया है। बस मैं तो भामाशाह को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अगर आपको कहीं लगे कि एक भी पैसा, हमारे पैसे का दुरुपयोग हो, तो उस दिन ये समझना कि सबसे दुनिया का गया गुजरा व्यक्ति मैं हूँ। बिल्कुल सर, नेक व्यक्ति हैं। और यहाँ की एक जो परिपाटी है, बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में अलग सी पहचान है, नशा नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो कुछ बातें यहाँ की शेयर करें सर, शॉर्ट में। देखो, यहाँ पे भी मैं एक दूसरी मुहिम भी चला रहा हूँ, जो समाज सुधार की। समाज सुधार के तहत सब लोगों के, मैं कई वर्ष से जाता हूँ, सारे समाज के लोग कहते हैं कुमार राम जी इस मुहिम को आप जारी रखें। उस समाज सुधार की मुहिम में, एक तो हालांकि हमारे इस क्षेत्र में ज्यादा मृत्यु बोझ को बड़ा नहीं करते, और न मृत्यु बोझ के टाइम 12 दिन के अंदर न तो अमल होता है, न डोडा होता है, न लोगों को पकड़ पकड़ कर हम जिमाने की कोशिश करते हैं। खाली सिंपल भोजन होता है तीसरे के दिन और या 11वां 12वें के दिन, तब वही बड़े लोग आते भी नहीं। और काफी लोग तो ऐसे होते हैं, हमारे 30-40% तो युवा टीम जो लोग है वो भोजन करते भी नहीं है, जाते जरूर है लेकिन सादा भोजन करते हैं, या तो नहीं फिर घर आके भोजन कर लेते हैं, उसको अवॉइड कर देते हैं, टाल देते हैं। तो इतना कोई ज्यादा नहीं है। फिर भी हमारे क्षेत्र में अभी जन जागरण अभियान मैंने चलाया सोशल मीडिया के माध्यम से, मृत्यु बोझ बंद का, तो मृत्यु बोझ काफी गाँव में बंद भी हुआ है और काफी लोग चर्चा भी चल रही है, और भी आने वाले समय में बंद हो जाएगा। इसके अलावा जो ये जैसे फालतू के खर्चे हैं, जैसे जन्मदिन मनाना है, इसके बाद भी जैसे कपड़े देना, ये कपड़ों की विशेष रूप से जो अपन देने लेने वाले कपड़े देते हैं, जो लोग महिलाओं के पास में बक्से भरे रहते हैं, वो काम के तो नहीं, सिलाकर तो कोई पहनता नहीं है, तो वो इसकी जगह पैसे देने की शुरुआत की जाती है। तो अभी काफी लोगों ने, जैसे मायरा वगैरह हम लोग जाते हैं, वो पैसे ही देते हैं आजकल। मैंने तो खुद ने अभी मेरे जैसे, मेरा पहले सबसे पहले मेरी बेटी की शादी की और उसके बाद में मेरा रिटायरमेंट हुआ, और फिर मैं
बच्चे की शादी की है, तीनों शादियों में मैं 100 रुपए का कपड़ा ही मोल लेके नहीं आया हूँ। सारे सारे रिश्तेदारों को सबको लिफाफा दिया है, वो सब स्वीकार करे, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। नहीं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई आने की, सीधा लिफाफे पैक किए, वहाँ पे नाम लिए लिखे और उनको दे दिए। वाह! तो इस प्रकार चलिए, से ये फालतू का जो इसे कपड़ा, मैं ये नहीं कहता कि कपड़ा मत खरीदो, कपड़ा खरीदो लेकिन देने वाला होना चाहिए, नहीं तो किसी के जिसके काम के उपयोग आते में हो, उनके उपयोग भी में काम होना में नहीं आ रहा है, और देने वाले के काम का नहीं, वो लेने वाले के काम का नहीं। या तो देखो तो अच्छा खरीदो, चाहिए। तो वो फालतू में बक्से में पड़े रहता है, जगह खराब चलो, होती चलो, है। चलो। अब उपयोग की बातें कही आपने, जो यहाँ नशा नहीं है, एक मर्यादा बहुत कम अच्छी है। है ना? जैसे हमारा गांव है बिटियार, हुँ, मैं तो इसका उदाहरण देता हूँ। हमारे गांव में सभी समाज के लोग रहते हैं, हुँ, और कम से कम 16-17 हजार की आबादी है। हुँ, बहुत कम मुकदमे है, हुँ। बहुत कम मुकदमे, हर समाज के भी आपस में मुकदमे भी नहीं नशा है, भी नहीं है। नशा भी बहुत कम है, भाईचारा है, कोई अमल डोडा का कोई वैसे तो नशा नहीं है, जैसे अपन दूसरी साइड की सुनते हैं, हुँ, तो वहाँ जैसे वो ऐसी कोई बातें यहाँ नहीं है। बिल्कुल। ये थे व्याख्याता उगमाराम जी, जो सामाजिक सरोकार में काफ़ी अग्रणी हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर शेयर करना, और इनकी जो थीम है, उस थीम पर आप लोगों को मंथन करके उनके विचारों को आगे बढ़ाना। और कुछ कह रहे थे? हाँ, मेरा तो एक ही कहना है, जिंदगी का ये लक्ष्य है कि जिंदगी और शीशे का क्या विश्वास, हुँ, जिंदगी और शीशे का क्या विश्वास, किसी पल क्षण भर में बिखर जाए, हुँ। ऐसी दशा में ये मानव सेवा का काम है।